हेलो डियर फ्रेंड्स कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोटेंशियल। आज की इस वीडियो में आपको बीएस नर्सिंग एडमिशन्स के हवाले से एक बहुत ही गुड न्यूज़ देती चलो। केपीके के अंदर एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, यानी गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूँगी, नंबर ऑफ़ सीट्स बताऊँगी, प्रॉपर प्रोस्पेक्टस भी आपको दिखाया जाएगा, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट भी आपको दिखाई जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी आपके साथ शेयर की जाएगी और बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी शेयर की जाएगी। केपीके के साथ साथ मैं आपके साथ पंजाब के हवाले से भी थोड़ी सी अपडेट्स शेयर करूंगी, लेकिन वो एंड में शेयर करूंगी। फिलहाल हम लोग केपीके के बारे में बात करते हैं। तो आपको सामने एडवर्टीजमेंट नज़र आ रहा होगा, प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज अकेडमी यहाँ से अप्रूव हो चुका है, आपको साफ नज़र आ रहा होगा। ये पहला एडवर्टीजमेंट का पेज है। यहाँ पर उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके साथ साथ नर्सिंग हॉस्पिटल्स भी उन्होंने अनाउंस कर दी हैं। अगर सबसे पहले हम लोग देखते चलें तो क्लोजिंग डेट यहाँ पर 24 अक्टूबर 2022 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कौन से कॉलेजेस हैं पहले हम लोग देख लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग हैबर टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बनू, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सवाद, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मर्दान, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग DI खान, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोहाट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग हयाताबाद पेशावर। ये वो तमाम कह सकते हैं कि वो तमाम हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर एडमिशन्स ओपन हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर डार्क ब्लू कलर में नज़र आ रही होगी, www.phsa.education.pk। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें। यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस भी मिलेगा, यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट भी मिलेगा और अप्लाई करने का पूरा तरीका भी मिलेगा। यहाँ पर आपको अप्लाई करने की वेबसाइट भी मिलेगी। दिस इज़ अ टाइप ऑफ वेबसाइट फॉर यू कैंडिडेट्स, फॉर यू गाइज। आप यहाँ पर विजिट करें। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ अभी हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करते चलें कि कौन से बच्चे हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। FSC आपकी होनी चाहिए प्री मेडिकल, ठीक है, और जिसमें आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स सिक्योर किए होने चाहिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंदर, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, KMU का टेस्ट आप कंपलसरी है। ठीक है, यानी ये KMU एक टेस्ट होता है, ठीक है, कैट का टेस्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं और अगर कोई स्टूडेंट है वो अपेयर होता है और फेल हो जाता है, ठीक है, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट्स क्या है? 18 to 35 ईयर्स के क्लोजिंग आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है, और सिर्फ वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका डोमिसाइल खैबर पख्तूनख्वा यानी KPK का होना चाहिए। यानी ना ही सिंध के डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं और ना ही पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन्स विल बी ओपन मेरिट बेस, यानी मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी ओपन है एडमिशन्स। और कौन सी रेशियो है? 1:9 है, ठीक है। और ये तमाम नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर मेरिट की बेसिस पर आपके एडमिशन्स होंगे, यानी आपकी सिलेक्शन होगी। प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि मैंने पहले भी अनाउंस कर दी थी, www.phsa.education.pk। और कैंडिडेट्स हैं और इनके पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली फॉलो करें प्रोस्पेक्टस को, ठीक है, डिटेल को, जो टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं जो आपको प्रोस्पेक्टस में बताई गई हैं, वरना अदरवाइज़ अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसकी ज़िम्मेदार आप खुद ही होंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप प्रोस्पेक्टस को अच्छी तरह रीड आउट करें, आप एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह रीड आउट करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि किसी किस्म की कोई गलती आप कर दें और उसके बाद आपको किसी किस्म का कोई पछतावा हो। अगर हम लोग दूसरा पेज देख लेते हैं तो दूसरे पेज पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज ही लिखे गए हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी से ये फाइनल अप्रूव्ड हो जाएगा। एडमिशन है वो प्रोविंशियल बेसिस पर होंगी, यानी प्रोविंशियल बेसिस पर ही आपके एडमिशन्स लिए जाएंगे। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो ओरिजिनल होने चाहिए क्योंकि वो वेरीफाई होंगे कंसर्न्ड बोर्ड, यानी अगर आप पंजाब बोर्ड से हैं तो पंजाब बोर्ड से वो कंसर्न मतलब अप्रूव होंगे, और अगर आप लोग फेडरल बोर्ड से हैं तो वो फेडरल बोर्ड से होंगे, या फिर आप KPK के किसी बोर्ड से हैं तो वो वहाँ से अप्रूव होंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इंटरव्यू के बाद, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि आपका इंटरव्यू भी मस्ट होगा, क्योंकि जो पहले DHQ के पंजाब के अंदर जो DHQ के ओपन थे उसमें भी आपका इंटरव्यू मस्ट हुआ था। और अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि KPK जो एडमिशन्स ओपन है इसमें भी आपका इंटरव्यू मस्ट होगा, ठीक है। इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। और अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करते हैं, अगर आप लीगल
इलीगल तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं या फिर अगर डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह का कोई मसला होता है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म इज़ 4 अक्टूबर 2022 और एप्लीकेशन है, ठीक है, वो क्लोज़ कर दी जाएगी, यानी आपके एडमिशन्स क्लोज़ कर दिए जाएंगे 24 अक्टूबर 2022 के बाद। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस विल बी डिस्प्लेड ऑन 26 अक्टूबर 2022 ऑन PHSA ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ लिस्टिंग ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स यानी मेल और फीमेल है, ठीक है, वो 10 नवंबर 2022 को डिस्प्ले कर दी जाएगी। इसके अलावा हाफिज़ कुरान के लिए जब इंटरव्यू होगा, ठीक है, यानी अगर मेल हाफिज़ कुरान है या फिर फीमेल हाफिज़ कुरान है तो इंटरव्यू के दौरान उनको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। 20 मार्क्स उनके बनते हैं, 20 मार्क्स उनको दे दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा लिखा हुआ है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो 4 पासपोर्ट साइज़ पिक्स के साथ सबमिट करेंगे जब आपका एडमिशन क्लियर हो जाएगा, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा है नो सेपरेट कॉल लेटर्स विल बी इशूड, किसी किस्म के कोई सेपरेट कॉल लेटर्स इशू नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप और डिटेल इन्फो लेना चाहते हैं तो वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.phsa.education.pk पे आपको मिल जाएगी। इंटरव्यू का टाइम है, स्केड्यूल है, वो भी आपको बता दिया जाएगा, सब चीज़ें आपको बता दी जाएगी। और नो TA और DA विल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट, यानी किसी किस्म का कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। जो पंजाब के जितने भी गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल्स है उसके अंदर तो स्टाइपेंड दिया जाता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी आपको स्टाइपेंड नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ना ही आपको TA दिया जाएगा, ना ही DA दिया जाएगा। आपको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपका VSN कंप्लीट करवाया जाएगा, लेकिन आपको किसी किस्म का कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। दिस वॉज ऑल द प्रोस्पेक्टस एंड एडवर्टीजमेंट फॉर द BS नर्सिंग एडमिशन्स ओपन इन द KPK प्रोविंस के अंदर जितने भी ओपन हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको पंजाब के हवाले से थोड़ी सी अब लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि पंजाब की गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के अंदर आपके एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे BS नर्सिंग 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए, ठीक है। पंजाब के लिए मेरे पास इतनी अपडेट थी, क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ कि पंजाब के अंदर भी एडमिशन्स ओपन होंगे, नवंबर के अंदर एडमिशन्स ओपन होंगे, या फिर हो सकता है कि लास्ट वीक ऑफ द नवंबर तक आ जाए, लेकिन एडमिशन्स पंजाब में भी ज़रूर आएंगे, सिंध के अंदर भी ज़रूर आएंगे। आप थोड़ा सा वेट कर लें, लेकिन KPK के अंदर आ चुके हैं, जिसकी लेटेस्ट अपडेट्स मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दी हैं। ऑफ सीट्स अभी तक वेरीफाई नहीं हुई, ठीक है। जैसे ही वो वेरीफाई होती हैं कि कितने नंबर ऑफ़ सीट्स कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में होंगी, ठीक है, वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट्स तमाम आपके साथ इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी कमेंट रिगार्डिंग KPK एडमिशन्स और रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ एडमिशन्स, यू मे कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ यू। सो अप टिल नाउ, अल्लाह हाफिज़।